नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एज यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कल शाम को आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया आरएएस 2018 के जो दोस्तों इंटरव्यू होने थे उसके बारे में, कि आयोग द्वारा राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा यानी कि आरएएस आरटीएस कार्मिक विभाग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के पदों हेतु दिनांक 19/4/2021 से दिनांक 30/4/2021 तक आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार जो है वो कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थगित किए जाते हैं। आगामी साक्षात्कार कार्यक्रम से जो है यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अब इन पदों पर 3 मई 2021 से 7 मई 2021 तक जो दोस्तों साक्षात्कार होने थे उसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं है। यदि यदि उसे जो है पोस्टपोन किया जाएगा तो बाद में सूचित कर देंगे। अब दोस्तों, ये प्रश्न नोट आपने सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा बहुत अच्छे से। अब इसमें दो प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है सामने आए। पहला प्रश्न ये दोस्तों कि ये 19 तारीख से है और आज हो रही है 17 तारीख। तो 17, 18 और 16 को ये प्रेस नोट जारी हुआ। तो ये 2 दिन लेट क्यों, अभी तुरंत यथा समय से क्यों नहीं? तो इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि अगर एकदम से कोई फ़ैसला जो है वो नहीं होता है दोस्तों, अगर ऐसा किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हर कोई अभ्यर्थी अजमेर में ही नहीं रहता। अभ्यर्थी ऑल ओवर राजस्थान से आते हैं, अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी होते हैं इसमें। तो वो सभी ये सूचना पढ़ेंगे, फिर अपना आना जाना सब कुछ पोस्टपोन करेंगे या क्या कार्यक्रम वो चेंजेस करेंगे, वो सब पॉसिबल नहीं रहता। इसीलिए यथा समय से कि चलो एकदम से अभी के अभी सब कैंसिल है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये पहला रीज़न कि 19 तारीख से क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं, तो वो हो गया आपका ये रिप्लाई पहला। सेकंड दोस्तों, जो आपका प्रश्न रहता है बहुत ज़्यादा, वो ये कि सर 3 से 5 यानी कि अगले महीने के मई के जो इंटरव्यू के हैं 4-5 दिन, वो जो है क्यों पोस्टपोन नहीं किया गया? तो उसके पीछे दोस्तों सरकार का और आरपीएससी का रीज़न यही है कि उनको खुद पे यकीन है कि चलो हम स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे, और कुछ ईश्वर पे भी यकीन होता है कि चलो ईश्वर करेंगे और हम अपनी कोशिशें करेंगे, ध्यान रखेंगे, वीकेंड के लॉकडाउन करेंगे, जनता कर्फ्यू वगैरह करेंगे, इससे जो हम स्थितियां कंट्रोल में कर लेंगे और बाद वाले इंटरव्यू जो है वो करवा लेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ लगता है, क्योंकि अभी एकदम से 10-15 दिन में इतनी स्थितियां कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है इसमें कि चलो हो ही नहीं सकता। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इन्होंने बाद वाला जो प्रोग्राम है वो अभी कैंसिल नहीं है, बाद में। और इससे दोस्तों एक बहुत बड़ी सीख भी ली जा सकती है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं, हालांकि 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कमेंट से रिप्लाई नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी परिवारजनों से, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से। दोस्तों, उसमें आपके प्रश्न जो हैं मेनली यही है कि सर अब असिस्टेंट प्रोफेसर क्या अगले साल होगी, 2022 में रीट आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसके संबंध में दोस्तों जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि आप ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल अब तो ये कोरोना आ गया तब तो ये 3-4 महीने नहीं जाएगा, फिर बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, फिर सब चीज़ें होंगी तो अगले साल से पहले नहीं होंगी, इस भरोसे आप बिल्कुल मत रहिए। आपको, जैसे मैंने बहुत सारे कमेंट में रिप्लाई भी किया है, कि जून लास्ट वीक जो है अभी फ़िलहाल आप उसको ही मान के तैयारी कीजिए। हालांकि उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कोरोना के केसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, और पिछले साल जो मार्च अप्रैल मई में परिस्थिति थी ऑलमोस्ट वैसी ही परिस्थिति हो गई है। तो मैं मानता हूँ कि समय तो लगेगा और शायद एग्ज़ाम उससे भी आगे जाएंगे। बट आप अगर ये सोच के तैयारी करेंगे कि चलो अगले साल ही होंगे, तो अब आप सोचेंगे कि चलो अभी चौथा महीना चल रहा है तो 7-8 महीने पड़े हैं, तो ऐसे सोच के तो आप और ढीले पड़ जाओगे कि चलो अब तो आराम से करेंगे, 2-2 घंटे पढ़ेंगे। तो फिर आपकी तैयारी जो है आपने कर रखी पिछले 4-5-6 महीनों से, वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए आप इससे यही सीख लीजिए। जो ये प्रेस नोट है इसकी जो लास्ट लाइन है दोस्तों, कि सरकार को पता है 15 दिन में शायद इतनी परिस्थितियां हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यकीन है खुद पे और ईश्वर पे, इसीलिए उन्होंने जो अगले महीने के जो साक्षात्कार के कार्यक्रम हैं वो पोस्टपोन एडवांस में नहीं किए हैं। वो यथा समय यानी कि जो 26, 27, 28 तारीख होगी तब हम देखेंगे क्या स्थिति अगले 4-5 दिन में क्या हो सकती है, उस बेस पे हम पोस्टपोन करेंगे। तो आप भी यही सोचिए, जो आपकी 20 जून को रीट का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट, एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं हुई है, तो आपको यही करना है कि जो जैसे रीट का 20 जून तय है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जो आप 10-12 घंटे करें, हाँ 1-2 घंटे ऊपर नीचे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया तो आपका जो बाहर घूमना फिरना है वो भी नहीं होगा, तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। और जिन लोगों ने लॉकडाउन में तैयारी कर रखी है उनसे पूछो, आप किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन पूछ लो, उनको एग्जैक्ट आंसर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लॉकडाउन का सारा समय पढ़ाई में लगाया। मुश्किल होता है, सब बाहर रोक लगी हुई है, दुकानें बंद हैं, सब चीज़ें रुकी हुई हैं, मैं मानता हूँ बहुत टफ है, लेकिन इसी में जो वो कहते हैं ना कि मुकद्दर का सिकंदर वाली बात है, तो ऐसी स्थिति में जो खुद को एकदम से रख ले परफेक्ट, तो चलो वही
इंसान आगे जाके सफल होता है। अब दोस्तों जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको बताया कि जून का लास्ट वीक या जुलाई का फर्स्ट वीक इसमें एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अब कई लोग कहेंगे कि सर आपको तो कुछ पता ही नहीं है यार, कोरोना इतना फैल गया है यार, पेशेंट्स आ रहे हैं, कैसे होगा। मानता हूँ बहुत मुश्किल है, बट ईश्वर पे यकीन रखिए और आप इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा। अगर आपको मैं अभी ये कह दूँ कि चलो अगले साल जनवरी में होगा, तो आप तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर 100 लोग देख रहे हैं ये वीडियो तो 100 में शायद ही कोई 1 या 2 4 5 10 लोग ऐसे होंगे जो उसके बाद तैयारी करेंगे। बाकी 90% लोग तो बस बैठ जाएंगे आराम से कि अब तो 6-7 महीने पढ़ेंगे, आराम से करेंगे। तो ये नहीं सोचना है, ये एक विद्यार्थी के लिए बहुत ख़राब सोच होती है कि अगले साल ही होगी। हमें यही सोचना चाहिए कि हम कोरोना को बहुत जल्दी कंट्रोल करें, जल्दी से बोर्ड एग्ज़ाम्स हों और उसके बाद अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रीट के सारे एग्ज़ाम्स टाइम टू टाइम हो जाएं। हमारी यही प्रार्थना रहनी चाहिए। बाकी तो अब डॉक्टर्स जो ज़मीन पे भगवान हैं और ऊपर जो ईश्वर बैठे हैं उन्हीं के हाथ में है सारी चीज़ें, अपने हाथ में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बस यही सोच के आपको तैयारी करनी है। और इस वीडियो के पीछे मेरा जो मकसद है, जो ध्येय है, वो यही है कि आप ऐसे समय में बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। हाँ, 1-2 घंटे आप बिल्कुल अप डाउन कर सकते हैं। कोई 12 घंटे पढ़ रहा है तो 14-10 कर सकता है, नो प्रॉब्लम। 10 कर रहे हैं तो 8 पढ़ सकते हैं। फिर उससे नीचे तो फिर क्या, अपनी ज़िंदगी 1/3 हिस्सा आप पढ़ाई को नहीं दे रहे तो फिर आगे सफलता भी थोड़ी मुश्किल रह जाती है। तो बस यही चीज़ें हैं, यही वो समय है जब बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देंगे, आराम से बैठ जाएंगे, कोरोना से विचलित हो जाएंगे। और आपको नहीं होना है। अगर आप हो गए तो फिर इसका भुगतान भी होता है भविष्य में। तो बिल्कुल आपको विचलित नहीं होना, जो डेट है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। पता है परिस्थितियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं, कोरोना है, मुश्किल रहती है, लेकिन ईश्वर पे और खुद की मेहनत पे यकीन रखते हुए पढ़िए। अगर आप कोर्स तब तक पूरा कर लेते हो, रिवीजन भी कर लेते हो, तो अगर 2 महीने और आगे हो गया एग्ज़ाम या 1 महीने हो गया या सपोज 6 महीने हो गया, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप और ज़्यादा उसमें फ्लुएंट हो जाओगे, आप और ज़्यादा उसमें अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे और आपका सिलेक्शन जो है वो और ज़्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे। तो बस इन्हीं चीज़ों के मध्य आप बिल्कुल सकारात्मक सोच रखिए और सकारात्मक सोच के मध्य ही आप सारा काम कीजिए। और दोस्तों अभी ये जो 60 घंटे का लॉकडाउन लगा है, ये सोमवार सुबह खुलेगा। अब उसमें भी कई सारे अभ्यर्थी भी टेंशन में आ गए कि सर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कैसे लाएंगे, क्या करेंगे। तो फिलहाल तो सोमवार को खुल जाएगा। और अगर हम सभी एकजुट होके मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जो है 2 गज दूरी वो अगर हम बनाए रखें और सैनिटाइज़र को बार बार यूज़ करते हुए हाथ वगैरह धोते रहें, तो हम फिर से कंट्रोल कर लेंगे। और बाकी 45 साल से ऊपर जो हैं उनके वैक्सीन वगैरह का काम चल ही रहा है, तो जल्द ही हम इन स्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे। और बस यही, आप चाहे 1-2 महीने ऊपर नीचे होंगे, एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे, बट 6 महीने आप आगे सोच लो या सीधा अगले साल सोच लो। कई तो कह रहे हैं कि सर 2023 में ना हो जाए, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें सोचोगे तो फिर, क्योंकि फिर इंसानी वो फितरत है, सीधे शब्दों में कहूँ तो ऐसी है कि चलो बहुत आगे एग्ज़ाम तो आराम से करते हैं, बस ये आराम वाला नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी करते रहना, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो जैसा करेंगे बढ़िया ही करेंगे। तो दोस्तों यही कुछ छोटी बातें थी। तो आरएस अभ्यर्थियों और बाकी जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अपने कॉलेज लेक्चरर हो या फिर आपके रीट हो, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें बिल्कुल लगे रहिए। जैसे मैंने कहा 1-2 घंटे अप डाउन इट्स ओके, बट इससे ज़्यादा नहीं करना है। बाकी दोस्तों जो भी आधिकारिक जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के बारे के साथ में दोस्तों। बाकी बिल्कुल लगे रहिए तैयारी में। धन्यवाद, नमस्कार।